भैनों तो भराओ, मैं सुन लिया सी इस तो पहले 2-3 वक्तावां ने भी, फिर जुल्फकार साहब ने। सब नाल पहला मैं खंडाली माता के चरणों च प्रणाम करना, और मैं कैमरे वाले ने भी कहना रिकॉर्ड कर लें, और तुहाडे चों कोई रिकॉर्ड करना चाहता तो रिकॉर्ड कर ले, मैंने कोई दिक्कत नहीं। जुल्फकार साहब की गल कही कंधे ते ले जाण दी, जिन्ने वादे क्योंकि मोदी साहब के बिहार पे किए हैं, सरकार के बिहार पे किए हैं, और तो साडी मोहर है, गारंटी है, वो सारे पूरे होंगे। ये रोड का मसला मैंने दूरबीन गड्डी च जावांगे जनाब, गड्डी च, और उत्थे जाके मत्था भी टेक के आवांगे और लाके असीं आशीर्वाद देना चाहेंगे। और साथ एक वड्डा टूरिस्ट हब बनावांगे। इन्नियां सोहणियां पहाड़ियां जनाबे चुप से मजा नहीं आया। जनाबे चुप जनाबे जुल्फकार साहब, जनाबे डॉक्टर जितेंद्र साहब। इन्नियां सोहणियां पहाड़ियां, इन्ना सोहना वातावरण और इन्ने मिठे प्यारे लोग, इतने टूरिस्ट हब बननी ही चाहिए। और मेरी गारंटी है, और नोट कर लें मेरे भरा है, लिख के सी देता है, लिख के। दूसरी गल, मेरे साहब कह रहे थे कल उन्होंने कागज भी भेजे कि रोड बनाने बुद्धल तो शोपियां। डेट नोट कर लो, 8 अक्तूबर को रिजल्ट आना, 11 अक्तूबर को सोच। इस नाला पीढ़ी की आवाम, मैं आप सबका बहुत मशकूर हूं कि हम जलसे पे जलसा किए जा रहे हैं। कल भी हमने एक जलसा किया, बहुत बड़ी विशाल रैली जो है वो बुद्धल के मकाम पे हुई, जिसमें मरकज के वजीर रोड एंड हाईवेज जनाब नितिन गडकरी साहब आए थे। मैं उनका भी मशकूर हूं कि उन्होंने भी जम्मू कश्मीर के लिए 2 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया, जिनमें प्रोजेक्ट के बारे में बताया। यहाँ पे जब से मैंने बीजेपी ज्वाइन की तो मुद्दे एक बहुत बड़ा इल्जाम है। मुद्दा इल्जाम ये है कि अब शायद यहाँ पे बर्मा जैसे हालात बन जाएंगे, अब शायद यहाँ पे मुसलमान जो है उनको यहां से हिजरत करनी पड़ेगी और यहां पे आप मुसलमान नहीं रह पाएंगे। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों के पास कोई सड़क मांगने जाता है तो उसको कहते हैं अपनी दाढ़ी बचाओ, अपने पग बचाओ। अरे उनको ना आपकी दाढ़ी की परवाह है, ना आपकी पग की परवाह है। उनको तो अपने मां की दूध की लाज नहीं है, तो वो क्या लोगों को पगड़ी की बात करेंगे। मैं यही कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने 5 साल तक बीजेपी की गोद में बैठ के निकल से दूध दिया और आज वो हमें बीजेपी का ताना देते हैं। अरे मैंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया तो किसी से डर के नहीं मिलाया, तो रात के अंधेरे में जाके मिलता हूं। जिससे भी मिला दिन के उजाले में मिला हूं। मैं अमित शाह जी के पास गया, दिन के उजाले में गया, रात को नहीं गया। वो तो छुप छुप के आज भी मिलते हैं, क्योंकि जो घोटाले, जो चोरियां पिछले 6 सालों में यहां मुख्तलिफ महकमा जात में हुई है, उनको आज इस चीज का डर है कि अगर नहीं इंशाअल्लाह 8 तारीख को बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी और उनको साहब देना पड़ेगा। अगर नहीं भी बनती तो मरकज में सरकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब हमारे नुमाइंदे हैं, वहां पे नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इनको हिसाब लेना आता है। इनके दौर में कम से कम हम ये कह सकते हैं
कि इन्होंने चोरी पे इल्जाम लगाई है। हमें ये गिला है आपसे कि जहां प्रधानमंत्री का ये नारा है सारे देश में, न खाऊंगा न खाने दूंगा, हमारे इलाके में 6 साल ट्राइबल के नाम पे लूट हुई है और इन लोगों का खून चूसा गया है। हमने वक्त इलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बार बार बताया कि जम्मू कश्मीर में ट्राइबल डिपार्टमेंट के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों की तबाही की जा रही है। मैं चाहूंगा कि आप एक कमीशन बनाएं और वो कमीशन यहाँ पे असेस करे और ग्राउंड पे आके देखे कि पिछले 6 सालों में सारे रियासत का पैसा काट के यहाँ चंद लोगों के हाथों में दिया गया। मेरे भाइयों, मैंने बीजेपी ज्वाइन की। कल मुझे कोई पत्रकार पूछ रहा था कि आप बीजेपी आपने क्यों ज्वाइन की, क्या आप बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिसी को इंडोर्स करते हो? मैंने कहा मुझे बीजेपी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नजर नहीं आई, मुझे बीजेपी में कोई नाइंसाफी नजर नहीं आई। अगर मोदी जी का हेल्थ कार्ड आया, जिसको हम मोदी कार्ड कहते हैं, गोल्डन कार्ड मिला है सबको, हमारे लोगों को इलाज करवाने के लिए जिसके बेटे को, जिसके बच्चे को तकलीफ होती थी या किसी के घर के परिवार में तकलीफ होती थी, वो अपनी जमीन किसी शाहूकार के पास बंदे गिरवी छोड़ के पैसे लेके अपने बच्चे का इलाज करवाता था या घर के किसी परिवार का। आज हर घर में 5-5 कार्ड है, 20-20, 25-25 लाख का बीमा हर घर में है। कोई भी अगर खुदा न करे बीमार हो जाए तो उनको किसी शाहूकार से जाके पैसे उधार नहीं देने पड़ते, सिर्फ मोदी कार्ड जेब में डाल के जाना पड़ता है। अगर ये डिस्क्रिमिनेशन, अगर ये नाइंसाफी बीजेपी ने की होती यहाँ के मुसलमानों के साथ, सिर्फ हिंदुओं को देते, तो मैं कहता मैं बीजेपी में ज्वाइन नहीं करता। राशन देते हैं तो जनाब हर एक आदमी को राशन मिलती है, उसका मजहब पूछ के राशन नहीं दी जाती कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। मेरे भाइयों, सड़क बनती है तो सबको फायदा, जल जीवन मिशन से पानी लग रहा है तो हर आदमी को फायदा, प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को घर मिल रहे, बताओ हिंदुओं को मिलते हैं या मुसलमानों को भी मिलते हैं? सबको मिल रहे हैं ना? हाथ खड़ा करके बताओ, सबको मिल रहे हैं ना? आज हमें जो हम यूनियन टेरिटरी हैं, हम रियासत नहीं है और यूनियन टेरिटरी में इख्तियारात मरकज के पास है, होम मिनिस्ट्री के पास है। अरे मैं एमसी का कैंडिडेट जो यहाँ पे घूमता है आपके बीच में, वो क्या कहता है मैं क्या कर दूंगा, खांडली माता प्रोजेक्ट चाहिए तो हम लाएंगे, वो नहीं ला सकते। आपको डिग्री कॉलेज चाहिए तो वो बीजेपी देगी, एमसी नहीं दे सकती। आपको यहाँ तहसील और ब्लॉक चाहिए तो वो बीजेपी देगी, एमसी नहीं दे सकती। मुझे किसी ने पूछा था डॉक्टर चंद दिन पहले कि आपने बीजेपी क्यों ज्वाइन की, आपने किसने आपको सबसे ज्यादा कन्विंस किया बीजेपी ज्वाइन करने के लिए? मैंने उनको कहा मुझे उमर अब्दुल्ला साहब ने कन्विंस किया। मैंने उमर अब्दुल्ला साहब का एक स्टेटमेंट पढ़ा। उमर साहब ने खुद अपने मुंह से कहा है कि मुझे तो अपना चपरासी बदलने के लिए भी एमसी के पास जाना पड़ेगा। अगर उमर अब्दुल्ला अपना चपरासी नहीं लगा सकते तो क्या खांडली माता प्रोजेक्ट बन सकता है? क्या पीढ़ी में डिग्री कॉलेज बन सकता है? क्या पीढ़ी में तहसील और ब्लॉक बन सकते हैं? क्या बुदन और सतैया सड़क बन सकती है? कल से बड़ा ढिंडोरा पीट रहे थे, नितिन गडकरी जी आए थे, अनाउंस नहीं किया सारे, यही ढिंडोरा पीट रहे ना। मैं कहता हूं कि अगर मुझे मोदी जी के दरवाजे पे बैठना पड़ेगा, मैं 3 महीने के अंदर बुद्ध रश्मिया सरकार करा दूंगा। पहले हमें वो मार रहे जो पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिन्होंने एमसी को वोट देना है। हमारे साथियों को परेशान करते हैं खाम खा में,
रात से मेरे साथी बड़े परेशान हो गए। चिंता ना करो, खुश हो जाए। तो मैं आपको ये कहता हूं कि ये चरणचूक जी वो लीडर हैं जिन्होंने पहाड़ियों को 40 साल के बाद शेड्यूल ट्राइब दिलवाया है। तो क्या आप इन तरुण की जो इतना बड़ा काम आपके लिए कर सकते हैं, क्या ये छोटी मोटी सड़कें नहीं बनवा सकते? तरुण चौक की बनवा सकते हैं कि नहीं बनवा सकते? कौन से बोले ना बनवा सकते हैं ना? तो जरूर इनकी तकलीफ सुनेंगे, उसके बाद बात करेंगे। मेरे भाइयों, नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमने बहुत आजमाया। हमने हमेशा रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को वोट दिए, हमेशा ही हम जीत के यहां से जाते रहे। मेरे वालिद साहब को आपने 5 बार यहां से जिताया, मुझे आपने 2 बार यहां से जिताया, लेकिन हमारे मसाइल हल नहीं हुए। एक एमएलए के जीतने से मसले हल नहीं होते, क्योंकि हम जिनके पास जीत के जाते हैं वो भी दिल्ली के दरबार में जाके हाजिर हो जाते हैं। मैंने एक बात सोची, मैं लेट तो नहीं कर रहा, मैंने एक बात सोची कि यार जाना तो मुझे दिल्ली है, मैं वाया अल्ताफ बुखारी दिल्ली क्यों जाऊं? क्यों ना मैं डायरेक्ट अमित शाह जी के पास या मोदी जी के पास या चुग साहब जी के पास चला जाऊं। हमने 2014 का इलेक्शन लड़ा, मैं पीडीपी का कैंडिडेट था यहां से। आपने मुझे भारी मात्रा में वोट दिए और जिता के भेजा, और हमारा यही स्लोगन था, हमारी पार्टी का यही डायरेक्टिव था कि हमने ये चुनाव इसलिए जीतना है कि हमने भाजपा को लखनपुर से पार रखना है। यही बात है ना? आपको याद ही भूल गया तो मैं क्या करूं? यही है ना? तो जनाब, जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट आए तो हमें बाद में पता लगा हम भी जाके बीजेपी की गोद में बैठ गए। जब मंजिल सच की एक है तो हमें ये हक है कि हम डायरेक्ट दिल्ली से बात करें। रजौरी पुंछ के लोगों को ये अधिकार है, ना हम जम्मू वालों के ताबे रह सकते हैं, ना कश्मीर वालों के ताबे रह सकते हैं। हमें एंड में फंसा के रख दिया गया है। अगर दिल्ली से 100 रुपए आते हैं तो शायद 90 या 95 रुपए या 75 रुपए कश्मीर में खर्च होते और 25 रुपए जम्मू में खर्च होते हैं। मैं अभी डॉक्टर जतिंदर सिंह जी को और चुग साहब को बता रहा था कि मुझे भी एक बार ऑस्ट्रिया जाने का मौका मिला। मैंने कहा आपको इससे खूबसूरत पहाड़ कहीं ऑस्ट्रिया में नजर आए? इससे ऊंचे पर्वत और खूबसूरत पहाड़ ऑस्ट्रिया में भी नहीं है, स्विट्जरलैंड में भी नहीं है। लेकिन बदकिस्मती तो यह है जनाब, डॉक्टर साहब, इस ठंडे इलाके के रहने वाले लोग जाके 53 डिग्री 55 डिग्री टेम्परेचर में मिडल ईस्ट में मजदूरी करते हैं। क्या खूब होता कि यहां से ऊपर इस पहाड़ी की तरफ कोई गंडोला लगा होता, क्या खूबसूरत होता कि खांडली माता को डेवलप किया होता, और खांडली माता के लिए जो हजारों श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे, बेचारे बुरी तरीके से वहां पहुंचते हैं और उन लोगों को रास्ता चलने को नहीं मिलता। अगर खांडली माता को माता वैष्णो देवी की तर्ज पे डेवलप किया जाए तो यहाँ के लोगों की तकदीर बदल सकती है। श्रद्धालु तो अपनी श्रद्धा से आएंगे, लेकिन पिट्ठू, चाय बेचने वाला, रेहड़ी चलाने वाला, पालकी चलाने वाला, कोई और छोटा मोटा कारोबार करने वाला, ये पीढ़ी जो है ये कटरा की तरह बेस कैंप बन सकता है, जिस तरीका से माता वैष्णो देवी का बेस कैंप कटरा है। लेकिन किसको पड़ी थी यहाँ की? उनको तो डेवलप करना था चारगाम, उनको तो डेवलप करना था सोनामर्ग, उनको तो डेवलप करना था गुलमर्ग, उनको लोलार पर बंदस डेवलप करना था। उनको आपकी चिंता नहीं थी।
उनको यहाँ के गुजर की याद इलेक्शन में आती है, उनको यहाँ के पहाड़ी की याद इलेक्शन में आती है। हमें आज ये मैं समझता हूं कि मेरी जिंदगी का सबसे जो ख्वाब था कि मैं एक प्लेटफॉर्म पे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम लोगों को इकट्ठा करूं, यहाँ के हिंदू को, यहाँ के मुसलमान को, और हम यहाँ तबकाती जंग लड़ते थे। हम यहाँ पे पहाड़ी और गुज्जर के नाम पे लड़ते थे। आज मुझे फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह, इस सभा में इन हजारों लोगों में यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, और हमारे तबकों में पहाड़ी और गुजर भी मौजूद है कि नहीं? अगर मैं हाथ खड़े करवाऊंगा तो वो फिर परस्ती हो जाएगी, लेकिन आपको हर तबके का आदमी, अगर कल से हमें ताने पड़ रहे हैं तो वो इसी चीज के पड़ रहे हैं कि इन लोगों को हमसे उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। वो कहते हैं कि जुल्फकार बीजेपी में गया है, अब हमारे इलाके की तकदीर बदलेगी। यही है ना? आप चाहते हो ना यहाँ खांडी माता प्रोजेक्ट बने, आप चाहते हो ना यहाँ डिग्री कॉलेज बने, आप चाहते हो यहाँ तहसील बने, आप चाहते हो गुड्डर और सतैया सड़क बने, यही चाहते हो ना? और आप चाहते हो यार सिप्पे तो वो बजाते हैं, आप तो सिप्पे बजाने शुरू हो गए। सिप्पा बजाना उनका काम है, हमारा नहीं है। तो मेरे भाइयों, अगर आप ये चाहते हो कि आपके मसाइल हल हो तो हमें नाता इस कमल वाले फूल के साथ जोड़ना है। और जो जोड़ा है, मैंने बीजेपी ज्वाइन करने से पहले अपने तमाम साथियों से बात की। मैंने इनको ये कहा कि अगर आपको बीजेपी बुरी लगती हो तो मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करता। यहाँ के एक एक मुसलमान ने मुझे कहा कि बीजेपी अच्छी जमात है, वो हमारे साथ नाइंसाफी नहीं करते, आप बीजेपी ज्वाइन करो जिसके जरिए हमारे मसाइल हल हो और उन चोरों का हिसाब हो जिन्होंने हमें लूटा है। मेरे एक साथी के घर में जहां फजल चौहान साहब बैठे हैं, लाखों रुपए लेके खरीदने गए। फजल साहब एक मिनट खड़े होंगे, चौहान साहब इनके घर लाखों रुपए लेके गए थे खरीदने के लिए। इन्होंने कहा मैं पैसों को जूते पे मारता हूं, मैंने भाजपा का दामन थामा है, मैं जुल्फकार के साथ हूं, साथ ही रहूंगा जिंदगी भर। मेरे साथ ऐसे साथी हैं। मैंने बहुत लंबी बातें की, पिछले 1 महीने से बातें कर रहा हूं, लेकिन मैं यही चाहूंगा चुग साहब, डॉक्टर जतिंदर सिंह साहब, कि ये लोगों की बहुत उम्मीदें हैं। जिंदगी बहुत छोटी होती है और मैं नहीं चाहता कि मैंने जो वादे इनके साथ किए हैं मैं इस दुनिया से जाऊं और वो इनके जो वादे हैं वो मेरे कंधे पे रहें। मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि इन लोगों ने हमें, मैं तीसरी जनरेशन से लोगों की खिदमत कर रहा हूं, मेरे दादा ने, मेरे बाप ने, मैंने तीसरी जनरेशन है और इन लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया और मैं इनके प्यार को ना भुला सकता हूं ना छोड़ सकता हूं। और मैं आपको ये इनकी तरफ से यकीन दिलाऊंगा कि इनके लिए कुछ भी हो, ये बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी में कमल खिला के दिखाएंगे और सीट भाजपा की तोड़ने वाले। क्या आप ये वादा करते हो? हाथ खड़ा करो सारे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, आवाज ही नहीं है। इंशाअल्लाह, अल्लाह का नाम भी जोर से नहीं ले सकते। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।